उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जीतने की जिद हो तो परिस्थितियां हरा नहीं सकती। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम साधक के YouTube प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज है 6 मार्च और आज की शुरुआत हम करते हैं कल के रिवीजन के साथ। तो सबसे पहले हमने देखा था कि वो वॉन थियोंग किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। इसका आंसर हमने आपको बताया था वियतनाम। आपको याद रखना है कि वियतनाम ये नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको उसका नाम याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सातवें अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया, और इसका सही आंसर हमने आपको बताया था भोपाल में। ये एग्जामिनेशन के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? पहली बात तो ये है कि ये अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन है। कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन है, इसलिए इंपॉर्टेंट। और उसके बाद दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये भोपाल में आयोजित किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, बात कर देते हैं क्वेड विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किसने की है। इसका सही आंसर है भारत ने इसकी मेजबानी की है। आगे बढ़ते हैं, भारत के किस मंत्रालय को पोर्टर पुरस्कार 2023 दिया गया है। इसका सही आंसर है स्वास्थ्य मंत्रालय। आगे बढ़ते हैं, सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। इसका सही आंसर है रश्मि शुक्ला। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ सिन्यू मैत्री अभ्यास में भाग लिया है। इसका सही आंसर है जापान। आगे बढ़ते हैं, बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र के शासी बोर्ड की पहली बैठक की मेजबानी कहाँ की गई। हमने आपको इसका आंसर बेंगलोर बताया था। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है। इसका सही आंसर है 3 मार्च को। प्रतिस्पर्धा कानून के अर्थशास्त्र पर 8वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ये आपको याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है। एशिया की अब तक की सबसे लंबी साइकिल रेस कहाँ आयोजित की जा रही है। इसका सही आंसर हमने आपको जम्मू कश्मीर बताया था। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, कल हमने आपसे एक क्वेश्चन किया था कि हाल ही में महिला व्यवसाय कानून 2023 रिपोर्ट किसने जारी की। हमने आपको ऑप्शन दिया था संयुक्त राष्ट्र संघ, बी ऑप्शन हमने दिया था IMF, सी ऑप्शन हमने आपको दिया था वर्ल्ड बैंक और डी ऑप्शन दिया था हमने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और यह रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी की गई है। आपको याद रखना है, आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। चलिए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। डेली करंट अफेयर्स डोज के अंतर्गत हम सबसे पहले देख लेते हैं, हॉकी इंडिया ने क्रेग फुल्टन को भारतीय पुरुष हॉकी टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है। हेनरी ब्रेथवेट को, ग्राहम रीड को, क्रैग फुल्टन को। यहां पर थोड़ा सा क्वेश्चन गलत हो गया है, इसका आपको ध्यान रखना है। इसमें यह है कि हॉकी इंडिया ने किसे भारतीय पुरुष हॉकी टीम का मुख्य कोच घोषित किया है। इसका सही आंसर है क्रेग फुल्टन। इनके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन हम आपको दे देते हैं। क्रेग फुल्टन ग्राहम रीड की जगह लेंगे। दिलीप तिर्की हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं। ग्रेग फुल्टन दक्षिण अफ्रीका के पूर्व पुरुष फील्ड हॉकी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं। वह आयरलैंड पुरुषों की राष्ट्रीय फील्ड हॉकी टीम के पूर्व कोच भी रहे हैं। चलिए बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। युवा उत्सव इंडिया @2047 का शुभारंभ कहाँ किया गया। इस ए ऑप्शन है उत्तराखंड, बी ऑप्शन है पंजाब, सी ऑप्शन है मध्य प्रदेश और डी ऑप्शन है दिल्ली। और इसका सही आंसर है बी पंजाब। इसके बारे में हम आपको कुछ जानकारी दे देते हैं। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने 4 मार्च 2023 को पंजाब के रोपड़ से युवा उत्सव इंडिया @2047 का शुभारंभ किया। याद रखना है आपको, पहले चरण में 31 मार्च 2023 तक युवा शक्ति को बढ़ावा देने के लिए पूरे भारत के 150 जिलों में युवा उत्सव आयोजित किया जाएगा। पहले चरण में जिले के स्कूल और कॉलेज कार्यक्रम को सम्मिलित किया जाएगा। राष्ट्रीय स्तर पर युवा उत्सव अक्टूबर 2023 के तीसरे चौथे सप्ताह दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं, भारत ने कहां 13वीं शताब्दी के मंदिर की खोज की है। ए ऑप्शन है आपका तमिलनाडु, बी ऑप्शन है कर्नाटका, सी ऑप्शन है केरल और डी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। और इसका सही आंसर है डी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले के वल्लूर मंडल के पुष्पगिरी क्षेत्र में एक 13वीं शताब्दी के हिंदू मंदिर के अवशेष मिले हैं। दक्षिण पश्चिम की ओर बहने वाली पेन्ना नदी के इस पहाड़ी क्षेत्र के आसपास 100 से अधिक छोटे बड़े मंदिर मिले हैं। पुष्पगिरी को
हर क्षेत्र कहा जाता है क्योंकि यहाँ शिव और विष्णु दोनों को समर्पित कई मंदिर प्राप्त हुए हैं, जिसे 13वीं शताब्दी में कायस्थ राजाओं द्वारा बनाया गया था। कायस्थ के शासक काकतीय वंश के शासकों के अधीनस्थ थे। उनकी राजधानी वल्लीयूर थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेली करंट अफेयर्स डोज के अंतर्गत भारत में किस स्थान पर नागरिक उड्डयन अनुसंधान संगठन CARO की स्थापना की जाएगी? ए ऑप्शन है वारंगल, बी ऑप्शन है हैदराबाद, सी ऑप्शन है अमरावती और डी ऑप्शन है चेन्नई। और इसका सही आंसर है बी हैदराबाद। केंद्र सरकार हैदराबाद तेलंगाना में बेगमपेट हवाई अड्डे पर नागरिक उड्डयन अनुसंधान संगठन की स्थापना करेगा। CARO के जुलाई 2023 में परिचालन शुरू करने की उम्मीद है। यह स्वदेशी तकनीकों का निर्माण करेगा। संगठन भवन का निर्माण ग्रह 5 मानकों के साथ किया जा रहा है। यह इस तरह के मानकों का पहला नागरिक उड्डयन भवन है। यह विमानन क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों को बढ़ावा देगा और उनका प्रसार करेगा। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कैच द रेन 2023 कैंपेन की शुरुआत कहां से की गई है? ए ऑप्शन है नई दिल्ली, बी ऑप्शन है भोपाल, सी ऑप्शन है गुजरात और डी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। और इसका सही आंसर है नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में कैच द रेन 2023 कैंपेन लॉन्च किया है। राष्ट्रपति ने पेयजल की सतत के लिए जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 लॉन्च किया है। यह अभियान मानसून के मौसम में जल संरक्षण को जन अभियान में बदलने का एक प्रयास है। इस साल के अभियान का विषय पेयजल के लिए स्रोत सतता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जल शक्ति से नारी शक्ति पर एक वीडियो और एक स्मारक डाक टिकट भी लॉन्च करेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेली करंट अफेयर्स डोज के अंतर्गत बिजली नियामक केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ए है देवेंद्र चौहान, बी है सुनील शुक्ल, सी है जिष्णु बरुआ और डी है RK सिंह। और इसका सही आंसर है जिष्णु बरुआ। बरुआ अक्टूबर 2020 से अगस्त 2022 तक असम के मुख्य सचिव भी रहे हैं। केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग के बारे में हम आपको कुछ जानकारी दे देते हैं। भारत सरकार ने विद्युत नियामक आयोग अधिनियम 1998 के प्रावधानों के तहत CIRC की स्थापना की थी। आयोग में एक अध्यक्ष, 4 अन्य सदस्य होते हैं, जिनमें केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अध्यक्ष शामिल हैं, जो आयोग के पदेन सदस्य हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। भारत ने दुनिया का पहला बांस बैरियर कहां लगाया गया है? ए महाराष्ट्र, बी कर्नाटका, सी मध्य प्रदेश और डी छत्तीसगढ़। और इसका सही आंसर है ए महाराष्ट्र। दुनिया का पहला 200 मीटर लंबा बैम्बू क्रश बैरियर विदर्भ महाराष्ट्र के वाड़ी वरोरा हाईवे पर लगाया गया है। इसे बाहुबली नाम दिया गया है। आपसे पूछा जा सकता है बाहुबली किससे संबंधित है, तो याद रखना है बांस बांधा का पुनर्चक्रण मूल्य 50 से 70% है। यह बैरियर को बनाने में इस्तेमाल की जाने वाली बांस की प्रजाति बम्बूसा बाल्कोआ है। इसे क्रोयोसेट तेल के साथ ट्रीट किया गया है और रिसाइकल हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन के साथ लेपित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? ए ऑप्शन है 3 मार्च, बी ऑप्शन है 4 मार्च, सी ऑप्शन है 5 मार्च और डी ऑप्शन है 6 मार्च। और इसका सही आंसर है बी 4 मार्च। सुरक्षित कामकाजी माहौल को बढ़ावा देने, सभी पहलुओं में लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 2023 राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस की थीम RM जीरो हार्म है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस पहली बार 1971 में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना और सुरक्षा जागरूकता बढ़ाने के लिए चिन्हित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। मध्य प्रदेश के प्रस्तावित 53वें जिले का नाम क्या है? हम आपको ऑप्शन दे देते हैं। ए नागदा है, बी चाचौड़ा है, सी मैहर है और डी मऊगंज है। और इसका सही आंसर है डी मऊगंज। मध्य प्रदेश के CM शिवराज सिंह चौहान ने रीवा के मऊगंज को जिला बनाने का ऐलान किया है। इसके बाद मध्य प्रदेश में 53 जिले हो जाएंगे। नए जिले में मऊगंज, हनुमाना, देवतालाब, नई गढ़ी तहसीलें होंगी। मऊगंज के पहले प्रदेश के आखिरी बार 52वां जिला 10 अक्टूबर 2018 को निवाड़ी को बनाया गया था। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेली करंट अफेयर्स डोज के अंतर्गत किन 2 देशों के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रिंजेक्स 2023 आयोजित किया जाएगा?
ए ऑप्शन है भारत फिनलैंड, बी ऑप्शन है भारत फिलिस्तीन, सी ऑप्शन है भारत फ्रांस और डी ऑप्शन है भारत फिजी। और इसका सही आंसर है सी भारत फ्रांस। भारतीय सेना फ्रांसीसी सेना 7-8 मार्च को संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रिंजेक्स 23 में भाग लेंगे। अभ्यास के लिए विषय विवादित वातावरण में मानवीय सहायता आपदा राहत अभियान है। इससे पहले फ्रांसीसी भारतीय नौसेनाओं ने 16 से 20 जनवरी 2023 तक एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण 2023 में भी भाग लिया था। भारत फ्रांस ने 26 अक्टूबर से 12 नवंबर 2023 तक जोधपुर में गरुड़ 7 अभ्यास में भी भाग लिया था। आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं आज के सवाल पर। सिविल 20 C20 की स्थापना बैठक भारत में कहां आयोजित की जा रही है? ए ऑप्शन है मुंबई, बी ऑप्शन है अहमदाबाद, सी ऑप्शन है नागपुर और डी ऑप्शन है लखनऊ। इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यदि हमारी चीजें आपको अच्छी लग रही हैं तो आप लाइक्स कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही आज की यदि आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम साधक में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। आप सभी को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास में यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।